और उस जूना अखाड़ा की जो विशेषताएं हैं वो दर्शकों को बताने के लिए भव्य हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। जरा भव्य से ही जानते हैं। जूना अखाड़ा अपने आप में पूरा एक इतिहास समेटे हुए है जिसके बारे में दर्शकों को जानना चाहिए। भव्य, जूना अखाड़ा वैसे तो पुराना है ही, 1100 के करीब इसका निर्माण हुआ, लेकिन ये बहुत मॉडर्न है। जूना अखाड़ा को समझना हो तो दो दृष्टि से समझिए। पहला दृष्टि ये है कि वो नागा 5 लाख नागा सन्यासी जूना अखाड़े में इस समय हैं और हर बार सबसे ज़्यादा नागा सन्यासी वहाँ बनते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जूना अखाड़ा में महिला सन्यासी, दलित सन्यासी, वंचित, आदिवासी और साथ साथ अभी जूना अखाड़े ने एक जगत गुरु, दलित जगत गुरु भी बनाया है। तो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी हैं, उनके श्री महंत हरि गिरी जी हैं, ये सारे लोग। और जूना अखाड़ा के देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। जूना अखाड़ा का गिरनार से लेकर, उज्जैन से लेकर, नासिक से लेकर, क्योंकि दत्तात्रेय जी इनके गुरु माने जाते, पहले इसे भैरव अखाड़ा कहा जाता था। अच्छा। हाँ, और इसके उपासक भी भैरव हुआ करते थे। लेकिन बाद में समय के साथ दत्तात्रेय जी, जिनके 24 गुरु हुए, उनको इस अखाड़े का प्रमुख मान लिया गया और धीरे धीरे जूना अखाड़े ने समय के साथ अपने आप को बहुत मजबूत किया है। इस कुंभ में भी, और चूंकि अखाड़ा वर्ड एक ऐसा, इसको समझिएगा, जैसे अवधेश कह रहे थे कि आह्वान अखाड़ा सबसे पहले बना, तो आह्वान अखाड़ा पहले इसलिए बना क्योंकि उस समय नागा सन्यासियों को वहां पे ट्रेन किया जाता था। और ये जो वर्ड है, उनके समूह को उस समय अखंड कहा जाता था। अखंड से ये अखाड़ा वर्ड बना। इसके अलावा जब ये अखाड़ा और ये शाही स्नान की परंपरा, जिसका नाम अब अमृत स्नान कर दिया गया है, क्योंकि ये कुंभ तो मतलब सदियों सदियों से आप कह सकते हैं कि चला आ रहा है, लेकिन अखाड़े जिस तरीके से अब ये बनना शुरू हुए, इनकी एक अपना इतिहास है, परंपरा है, और उसमें भी खासतौर से अखाड़ों के लिए दिन तय करना और फिर ये शाही स्नान की परंपरा, इसके बारे में इन शब्दों में भी सबके अर्थ छुपे हुए हैं। शाही मतलब राजसी, उसको आज अमृत आप कर देते हैं, क्योंकि अमृत की ही तलाश में अमृत ही गिरा था उसको पाने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए, आदि शंकराचार्य जिन्होंने दशनामी परंपरा बनाई, और अध्ययन करने वालों को ये पता है कि आदि शंकराचार्य ने सीधे अखाड़ा नहीं बनाया था, ये अध्ययन करने वालों को पता है, लेकिन हम मानते हैं उन्होंने अखाड़ा बनाया। उन्होंने 10 नामी परंपरा बनाई, यानी सन्यासियों की 10 कैटेगरीज बनाई उन्होंने, और उसके बाद इनमें से मढ़ियाँ बनी। इन अखाड़ों में 52 मढ़ियाँ होती हैं, यानी 52 गुरुओं के नाम पर वो सेंटर्स बने हुए हैं। तो पुरी की अलग मढ़ी है, गिरी की अलग मढ़ी है, ये 10 नामी के सरनेम्स हैं। जैसे अवधेशानंद गिरी आप सोचती हैं और कैलाशानंद गिरी पढ़ती हैं, या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पढ़ती हैं, तो ये सब सन्यासीज हैं। इनके डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं एक्चुअली। और इसी तरह बाद में जब मढ़ियाँ बन गई, तो मढ़ियाँ बनने के बाद 14वीं शताब्दी में जब थोड़ा मुस्लिम आक्रांता आए, खिलजी आए, तुगलक आए, उस समय नागाओं की ट्रेनिंग इस तरह दी गई कि वो शस्त्र उठा सके। उसके पहले नागा शस्त्र नहीं उठाते थे। अच्छा। 14वीं शताब्दी में ही ये हुआ है जब पहली बार किसी एक कुंभ में ये तय किया गया कि भाई अब हमारे ऊपर आक्रांता बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो अब हमें अपने नागाओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तब नागाओं की ट्रेनिंग शुरू हुई और बहुत सारे अखाड़े, जैसे अग्नि में तो ब्रह्मचारी होते हैं और बहुत कड़ा शेड्यूल होता है उन ब्रह्मचारियों का। अग्नि में ज्यादातर ब्रह्मचारी होते हैं? अग्नि में ब्रह्मचारी ही होते हैं। अच्छा। कुल मिला जुला के, और बाकी और नागा साधु अग्नि अखाड़े में नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन और अखाड़ों में नागा होते हैं, और फिर नागाओं की जरूरत बहुत समय तक रही। हाँ। अब मैं ये कहूंगा कि आज उस तरह की जरूरतें हो सकता ना हो, क्योंकि अब जागरूकता अलग स्तर की है, लेकिन अखाड़े अपनी उस शाश्वत परंपरा को निभाते रहना चाहते हैं। नागा साधुओं के बारे में भी क्योंकि इतना रहस्य जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत दिलचस्पी है कि अचानक से जब कुंभ, अर्धकुंभ के मौके होते हैं तो फिर लाखों की तादाद में नजर आने लगते हैं, लेकिन वरना सामान्य जीवन में कहां चले जाते हैं नागा साधु? आदि शंकराचार्य के पहले भी कुंभ होता रहा होगा, और आदि शंकराचार्य के पहले जब कुंभ होता था तो माना जाता था जो परमहंस सन्यासी होता है। हिंदू धर्म में भी सन्यास की बड़ी सारी अवस्थाएं हैं, उसमें अवधूत है, परमहंस हैं। परमहंस ही नागा होता था। आदि शंकराचार्य के जो 2 गुरु हुए, गौड़पादाचार्य और गोविंद पादाचार्य, उन लोगों को वो भी तप में कया करते थे और माना जाता था कि वो नागा अवस्था में रहा करते थे। बाद में जब धीरे धीरे दशनामी परंपरा बढ़ने लगी, कुंभ में उनका प्रवेश भी हो गया, आदि शंकराचार्य ने उसको व्यवस्थित करके एक सिस्टम बनाया। और आदि शंकराचार्य के साथ एक बड़ा रोचक तथ्य, आदि शंकराचार्य के साथ एक केरल के राजा चला करते थे जिनकी सेना चला करती थी। अच्छा। उनका नाम था राजा सुंधवा। हाँ। तो आदि शंकराचार्य ने जितनी भी बहसें की, पूरे 600 कुछ शास्त्रार्थ किए थे उन्होंने। और कई बार ऐसी अवस्था होती थी तो कि हमेशा उनके साथ वो केरल के राजा और बिल्कुल उनके सैनिक चला करते थे आदि शंकराचार्य के साथ, क्योंकि उनका जीवन केवल 32 साल का था और
इतना कुछ उन्होंने किया था। वो इस वजह से कर पाए थे कि 200 से ज्यादा किताबें लिखी थी उन्होंने। तो उन्होंने अखाड़े से पहले दशनामी परंपरा बनाई। और ये तस्वीरें देखिए ना सर, कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं, कितनी अलौकिक तस्वीरें हैं। और यहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आस्था का ये सैलाब जो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। धर्म ध्वजाएं हैं, केसरिया पताका है, और हर तरफ आज तो क्योंकि मौका अमृत स्नान का, शाही स्नान का, ऐसे में अखाड़ों से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, देखिए वो किस उत्साह के साथ संगम तट की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक गजब का उत्साह है, गजब की ऊर्जा है, और एक बेसब्री, एक बेताबी, एक बेचैनी की जल्दी से जल्दी वो डुबकी लगा लें, जिसके पीछे की वजह मुझे लगता है हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।